द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। बीबीसी ने यह डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें 2002 के दंगों का भी जिक्र किया गया है। 2002 के समय ये प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, और उसी दरमियान ये सब कुछ हुआ था। उसमें कई सारी ऐसी चीजें भी हैं जो शायद ही उन नेताओं को ना भाएं और प्रधानमंत्री जी को भी शायद ना भाएं। इसीलिए इस डॉक्यूमेंट्री को पहले यूट्यूब पर से बैन कर दिया गया। यूट्यूब से डॉक्यूमेंट्री हट गई है, ये आपको नहीं दिखाई देगी। कुछ लोगों ने ट्विटर पर इसको डाला है और ट्विटर पर लिंक भी शेयर किया, लेकिन फिर भी वहां से भी उन ट्वीट्स को ब्लॉक करने का आदेश सरकार की तरफ से आ गया। यानी किसी भी तरीके से इस डॉक्यूमेंट्री को देखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जामिया में इस डॉक्यूमेंट्री को स्ट्रीम करने की बात हुई तो वहां बवाल हो गया, सब आपने देखा तस्वीरें। अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी इस पर वक्तव्य आ गया है। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। पीएम ने चेताया कि किसी ना किसी बहाने से देश के लोगों के बीच अलगाव पैदा करने और दरार पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था। उन्होंने देखिए बाकायदे उन्होंने ये आज तक के हेडलाइंस के अनुसार जो लिखा है कि मां भारती की संतानों के बीच दूध में दरार डालने की कोशिश। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद के बीच पीएम मोदी का यह बयान। यानी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के विवाद के बीच प्रधानमंत्री जी का यह बयान आया है कि दूध में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, यानी दो धड़ों में बांटने की कोशिश की जा रही है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद के बीच शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में लोगों के बीच दरार पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को तोड़ने के बहाने ढूंढे जाते हैं, भांति भांति की बातें निकालकर मां भारती की संतानों के बीच दूध में दरार डालने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कही गई है। दरअसल प्रधानमंत्री जी से उसमें जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई उसमें कई सारी चीजों का जिक्र किया गया है। उसमें मुसलमानों की प्रताड़ना का जिक्र किया गया है। उसमें उस वक्त के कांड का एक एक पहलू दर्शाया गया उस डॉक्यूमेंट्री में। और प्रधानमंत्री जी के एक इंटरव्यू को भी उस समय जब मुख्यमंत्री थे उसको भी दर्शाया गया है, जब उनसे सवाल किया गया कि सबसे ज्यादा आपको 2002 के दंगों में क्या मैनेज करने की जरूरत पड़ी, मतलब क्या आपको दिक्कतें सामने करनी पड़ी, तो उन्होंने कहा कि मीडिया को मैनेज करना सबसे बड़ा मुश्किल काम था। यह भी बात उस डॉक्यूमेंट्री में निकलकर सामने आई थी। तो डॉक्यूमेंट्री की स्ट्रीमिंग पर रोक है। डॉक्यूमेंट्री आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है। ट्विटर पर जिन लोगों ने वीडियो डाउनलोड करके उस डॉक्यूमेंट्री को डाला वो डॉक्यूमेंट्री भी वहां से ब्लॉक करने का आदेश सरकार की तरफ से हो गया है। यानी सीधे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि उस डॉक्यूमेंट्री को ना तो आप देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, कि सरकार नहीं चाहती कि वो डॉक्यूमेंट्री आप देखें और सच्चाई से रूबरू हो। अब सच्चाई है या कुछ भी है, लेकिन जिस तरीके से उस डॉक्यूमेंट्री को यहां प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है, बीबीसी की तरफ से बयान जरूर आ गया उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर कि नहीं, हमने तथ्यों के आधार पर, हमने रिसर्च के आधार पर उस डॉक्यूमेंट्री को बनाया है, उसमें कहीं भी कुछ भी गलत नहीं। अब प्रधानमंत्री जी डॉक्यूमेंट्री विवाद के बीच आए। उन्होंने शनिवार को जो बयान दिया, पीएम ने जताया कि न किसी बहाने से देश में लोगों के बीच अलगाव पैदा करने, दरार पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा कि लेकिन ये प्रयास सफल नहीं होंगे। दिल्ली के करियप्पा मैदान में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एकता का मंत्र ही भारत के लिए श्रेष्ठता हासिल करने का एकमात्र तरीका है। प्रधानमंत्री ने देश को विभाजित करने के प्रयासों के प्रति सावधान रहने का आग्रह किया। पीएम ने कहा देश को तोड़ने के बहाने ढूंढे जाते हैं, भांति भांति की बातें निकालकर मां भारती की संतानों के बीच दूध में दरार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयासों के बावजूद भारत के लोगों के बीच कभी दरार पैदा नहीं होगी। पीएम ने कहा कि इस तरह के प्रयासों के बावजूद भारत के लोगों के बीच कभी मतभेद नहीं होंगे, मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था। एकता का एक मंत्र है वो देने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि एकता का मंत्र ही परम उपाय है और भारत की श्रेष्ठता हासिल करने का एकमात्र तरीका है। पीएम की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी के एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। हालांकि इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर दिया गया है, बावजूद कई यूनिवर्सिटी में इसे देखा जा रहा है। जैसा कि जामिया में इसकी स्क्रीनिंग की बात हुई, वहां बवाल हो गया, वहां पर इसकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाई। युवाओं की वजह से पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही, प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा। देश के युवाओं की वजह से पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार डिजिटल स्टार्टअप शुरू कर रही है जिससे युवाओं को लाभ मिल रहा है। उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के युवाओं के लिए एक नए अवसर का समय है। स्पष्ट है कि अब भारत मां का समय, मतलब
स्पष्ट है कि अब भारत का समय आ गया है, यह प्रधानमंत्री जी ने कहा है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री पर जो बातें उन्होंने कही हैं कि जो देश में असहज करने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है, दूध में दरार डालने की बात की जा रही है, इससे प्रधानमंत्री जी आहत है। फिलहाल डॉक्यूमेंट्री तो कहीं ना कहीं से चली रही है, लेकिन फिलहाल आप अगर देखना चाहते हैं लीगल तरीके से, तो लीगल तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्री देखने को नहीं मिलेगी। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो कहा है वो भी हम आपको बताएंगे, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। पर देखिए, देश की प्राथमिकता युवा लोग, ये प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है। मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले जीजी कैडेटों की सराहना की और कहा कि देश की प्राथमिकता हमेशा ऊर्जा और उत्साह से भरे युवा लोग होंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं के पास बहुत अवसर है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में सुधार किया है। पहले आयात की जाने वाली असॉल्ट राइफलें अब देश के भीतर निर्मित की जा रही हैं। महिलाओं पर मोदी ने कहा कि महिलाओं को नौसेना में नाविकों के रूप में भर्ती किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर में भी पिछले एक दशक में महिलाओं की भागीदारी में लगातार वृद्धि देखी गई है। अब इस पर लोगों का रिएक्शन भी सामने आया। लोगों के रिएक्शन भी बताना बेहद जरूरी है। लोग क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, एक शख्स है, परमजीत सिंह है, वो लिखते हैं कि लोगों में दरार तो मोदी संघ और भाजपा पैदा कर रही है, मोदी झूठा है। इस तरीके की बात लोग कह रहे हैं कि दरार पैदा करने का काम तो मोदी और संघ और भाजपा पैदा कर रही है। लोगों का रिएक्शन है, लोग क्या कह रहे हैं वो हम बता रहे हैं। सुधीर गुप्ता लग रहे हैं, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का राग कौन अलाप रहा है मोदी जी। ये बात मोदी जी से ही पूछी जा रही है कि मोदी जी आप बताइए कि कौन ये राग अलाप रहा है। लोग अपना रिएक्ट कर रहे हैं, जो चीजें कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके की चीजें हो रही हैं। विकास मेहता है, वो लिखते हैं कि टेंशन मत लीजिए, ज्यादा 23 के बाद आराम ही करना है, कि टेंशन मत लीजिए, ज्यादा 23 के बाद आराम ही करना है। विभा लिखती हैं कि लोगों के बीच अलगाव और दरार डालने का काम आपने किया है, जैसे मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है, जो आपकी मुस्लिम विरोधी भावना को प्रकट करता है। ये चीजें बताई जा रही हैं। मुमताज अख्तर भी इस पर लिख रही हैं कि यह काम तो आपकी पार्टी कर रही है। आपकी पार्टी का नारा है 80-20 बांटो और राज करो की नीति है भाजपा की। लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि भैया बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही नफरत की राजनीति करते हैं, ऐसा भी लोग कह रहे हैं, ऐसा भी रिएक्ट कर रहे हैं कि वही बांटने का काम कर रहे हैं। ये लोगों का रिएक्शन है जो सीधे पर सामने आ रहा है। उसके बाद एक मोहम्मद इरफान है, वो एक तस्वीर साझा करते हैं राहुल गांधी की, उसमें लिखते हैं कि नफरत को मोहब्बत की पाठ आज कश्मीर के लोग पढ़ाएंगे, जय हिंद जय भारत। मतलब लोग लिख रहे हैं कि भैया कश्मीर में जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वहां मोहब्बत चल रही है, और यहां पर अलगाववाद की कोशिश की जा रही है, यहां पर बंटवारे की कोशिश की जा रही है, यहां पर लोगों को बांटने की बात की जा रही है। आरएसएस, मोदी, संघ, भाजपा, ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं। ये जनता का रिएक्शन। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से चीजें हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर यह वक्तव्य दे रहे हैं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो है गलत तरीके से प्रस्तुत की जा रही है, लोगों के बीच गलत धारणा उससे उत्पन्न हो रही है, उसमें दूध में दरार डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये दरार की बात तो लोग कह रहे हैं कि दरार तो आपकी पार्टी ही डाल रही है। फिलहाल मोदी जी के जो डॉक्यूमेंट्री उस बीबीसी ने कहा है कि हमने बिल्कुल रिसर्च के साथ बनाया, इसमें कोई भी भ्रामक चीजें हमने नहीं इस्तेमाल की, जो सच्चाई है उस सच्चाई को सबके सामने रखा है। लेकिन फिर भी क्या सच्चाई से जनता को रूबरू नहीं होने दिया जा रहा है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री जी सामने आए, उन्होंने बातें रख दी, लेकिन सवाल बना हुआ है कि आखिरकार ये डॉक्यूमेंट्री लोगों तक क्यों नहीं पहुंचने दी जा रही है। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।